मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:35 हो रहे हैं। आज है संडे। तो मुंबई पर साइक्लोन की बुरी नज़र है और शाम के 5 बजे तक ये हिट करने वाला है, जिस तरह से न्यूज़ में बताया गया है। लेट्स सी क्या होता है। पर बाहर का नज़ारा देखकर तो पता चल रहा है कि हल्की फुल्की बारिश हुई है, मौसम भी क्लाउडी है। वैसे अच्छा लग रहा है। काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो इतनी गर्मी के बाद थोड़े से सुकून की चीज़ें लग रही है। पर साइक्लोन अच्छी बात नहीं है ना। प्रे करती हूँ कि साइक्लोन का कोई भी बुरा असर ना पड़े। जिस तरह से पिछली साल भी साइक्लोन आया था और चला गया था, उसी तरह से आकर ये भी चला जाए। इसी में हम सबकी भलाई होगी। वैसे ही इतनी बुरे दौर से हम पैंडेमिक से गुजर रहे और उसमें ये साइक्लोन का और बुरी नज़र। पता नहीं हम लोग प्रिपेयर है भी कि नहीं। मतलब ऐसे प्रिपेयर होंगे, पर मेंटली जो भी है। स्टार्ट करती हूँ आज का दिन। सबसे पहले राज के लिए काली चाय, मैं पीऊंगी गर्म पानी। तो काली चाय में मैंने डाला गुड़ का पाउडर। और आज नाश्ते में आप सभी की डिमांड जो इतने दिनों से हो रही थी कि दी ढोकला बनाओ। कौन सा वाला? वो इंस्टेंट वाला, नॉट वो एकदम रियल वाला खमन ढोकला नहीं। नाश्ते में मैं जो अक्सर बनाती हूँ। तो दही निकाल लिया है। और आई नो आप ही को ये रेसिपी चाहिए थी, तो आपको बता देती हूँ। बहुत आसान है और नाश्ते में बहुत अच्छी भी लगती है। तो ये टिश्यू रोल ख़त्म हो चुका है। ऑर्डर कर दिया मैंने, ऑनलाइन आ जाएगा। तो अनिका और उसके पापा भी सो रहे हैं। संडे है, क्या करेंगे उठकर। और मैं भी थोड़ा जल्दी उठती हूँ, पर आज लेट हो गई। और रात में ये हमने दोनों ने हॉट चॉकलेट पिया था और फिर वहीं पर रख दिया। देख रहे हो, वो जम गया है नीचे। जो चॉकलेट होता है ना, वो जम गया है। तो हम इसको भिगो कर रखेंगे, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये हो गई 1 कप सूजी और इसमें जाएगी और आधा कप, मतलब टोटल 1.5 कप सूजी। जितना सूजी उतना दही, तो दही भी 1.5 कप जाएगा। 1 कप चला गया। ये आधा कप और स्वादानुसार नमक, हल्दी, आधा नींबू का रस, ये गया आधा। अगर नींबू आधा कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। और सबको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे 20 मिनट के लिए। जब तक ये 20 मिनट में रेडी होता है, मैं ये सारे बर्तनों को लगा देती हूँ। रात के धुले हुए बर्तन हैं। आज तक मैंने बताया नहीं आपको कि मैं इसे कहाँ रखती हूँ जब ये खाली हो जाता है। इसे लेकर जाती हूँ बाहर ऐसे, और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ आपको नल का होल दिख रहा होगा, बस उसमें इस तरह से टांग देती हूँ। समर स्किन केयर रूटीन में मुझे 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सबसे पहले वायम आयुर्वेदा का प्योर रोज़ वाटर, जो कि 100% प्योर एंड नेचुरल है। बैलेंस एंड रिस्टोर करता है स्किन के पीएच लेवल को, प्रोवाइड करता है डीप हाइड्रेशन, टाइटन करता है पोर्स एंड हाँ, ये बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग टोनर होने के अलावा अल्कोहल फ्री है, नो एडिड कलर है, नो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है, पैराबेन क्रुएल्टी फ्री है, नॉन जीएमओ एंड नॉन सिंथेटिक है। बहुत अच्छे से मैं इसे अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसी के बाद कुमकुमादी अल्टीमेट रेडियंस फेस क्रीम, जो कि अगेन वायम की है, इसे मैं लगा रही हूँ। इसके अंदर है सैफरन, मंजिस्टा एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। ये त्वचा को अंदर से रिपेयर करता है, हेल्दी बनाता है, ब्राइट एंड रेडिएंट बनाता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से चेहरे पर बहुत अच्छा एक रिजल्ट हम देख पाते हैं। दिन में 2 बार इसे लगा सकते हैं। बहुत इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाता है और मसाज करते हुए मैं इसे लगाती हूँ। इन दोनों प्रोडक्ट की परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद कूपन कोड मेंशन कर दी है। purple.com पर आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस कूपन कोड को इस्तेमाल करिएगा, आपके शॉपिंग पर आप पैसे बचा पाएंगे। सो अब गर्मियों में भी आप पा सकते हैं रेडिएंट एंड फ्लॉलेस त्वचा इन जस्ट 2 स्टेप्स। मेरे हाथों में आप देख पा रहे हो, ये ईस्ट है। इसका मतलब आज डोनट बन सकता है। नॉट श्योर, अगर टाइम मिल जाता है तो पक्का बना दूंगी, क्योंकि अनिका बहुत दिनों से बोल रही है। क्योंकि मैंने डोनट की क्लास ली है और डोनट की क्लास लिए हुए काफ़ी दिन हो गए, पर अभी तक घर पर बनाया नहीं। क्योंकि लास्ट बार जो ईस्ट था मेरा वो ख़राब था, वो अच्छे से फूला ही नहीं। पर इस बार नया आ गया है, तो लेट्स सी
कैसा होता है, क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैं भी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूंगी, प्रॉपर रेसिपी नहीं पर मेरा एक्सपीरियंस। और यहाँ पर इसे काफ़ी समय हो गया, 20 मिनट हो गए। जो 2-3 बर्तन थे ना वो भी मैंने साफ़ कर दिए, जिससे ना सब साफ लगे। अब ये देखिए कितना गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा। तो इसे हम लोग एक कंसिस्टेंसी वाले बैटर में करेंगे। इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और अभी इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा और पानी डालते हुए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम बैटर वाली कर दी है मैंने। इस तरह से कढ़ाई में मैं पानी डाल दूंगी और बीच में देखिए मैंने इसे रख दिया है और अब ये मेरा स्टीमर बन जाएगा। प्लेट्स को ऑयल लगा दूंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसे याद रखना है कि हम लोग बारी बारी बैटर बनाएंगे, एक साथ पूरे बैटर में ये जो फ्रूट सॉल्ट होता है जिसे हम इनो बोलते हैं ये नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि फर्स्ट वाला अच्छे से फूलेगा और सेकंड और थर्ड जिसे हम लोग बारी बारी डालेंगे वो थोड़ा सा कम फूलेगा। इसीलिए मैं एक अलग कटोरा ले रही हूँ, इसमें एक ही प्लेट का बैटर जो है मिक्स करके डाल दूँगी। कैसे, चलिए देखते हैं। बैटर डालते ही फ्रूट सॉल्ट इतना ही डालना बहुत हो जाता है और इसे इतना मिक्स करना है कि ये पूरा जो बैटर है वो फ्लफ़ी हो जाए। बैटर फ्लफ़ी हो गया है। अब मैं इसे इस प्लेट में डाल दूँगी। तो थोड़ा सा फैला लेंगे, पटक लेंगे और इसे मैंने इसमें रख दिया है। ढक दूँगी 12 से 15 मिनट के लिए। तो इसे मैंने 15 मिनट के बाद निकाल दिया है और अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब मैं इसे काटूँगी ना तो वो अच्छे से सेट होना चाहिए। इसीलिए 10 से 12 मिनट और ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तड़के के लिए लगेगी मिर्ची और कड़ी पत्ता और राई भी लगेगी और ये तड़का पैन। तो ये प्रॉपरली ठंडा हो चुका है। इसे मैंने काटा, बहुत आसानी से कट कर निकल गया और आप ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। ये एकदम ऐसा राइस नहीं होता, पर ये जो बनता है यही बहुत स्पॉन्जी होता है। और अगर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ फ्रूट सॉल्ट, ये देखिए ये रेड पैचेस देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि फ्रूट सॉल्ट अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था। बाकी और किसी में भी नहीं है ये रेड। ये गया राई, मिर्च और कड़ी पत्ता का तड़का। सेम प्लेट में ही सर्व कर दिया है मैंने, ठीक है। बर्तन बहुत ख़राब हो जाते हैं। अनिका भी उठ चुकी है। आज मुझे यहाँ की चादर भी चेंज करनी है। और ये देखिए अनिका को जिधर जगह मिल जाए सोने वही सो जाती है। संडे सुबह चल रही है, 18 से अनिका की स्कूल स्टार्ट हो रही है। और आप सभी पूछ रहे थे कि अनिका का एडमिशन का क्या हुआ। मैं बताती हूँ, पहले अनिका को उठा तो लेते। उठ जाओ ना, उठ जाओ ना। हमारे ब्रेन ने हार्ट को वो वाला सिग्नल भेजा। हाँ, फिर तुमको पता चल गया कि मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेज दिया है, फिर तुम उठ गई क्या? नहीं, दुख रहा था। अच्छा, इधर दुख रहा था, अभी ठीक है? ओ बाबू रे। ओके, नाश्ता वगैरह हो चुका है। अब आती है काम की बारी। तो काम ख़त्म कर लिया जाए और फिर लंच बनाना है। वही अपना रोज़ का रूटीन, पर आज डोनट्स पक्का बनाने हैं, ठीक है। तो अब तो मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर आपके साथ बातचीत करते, रेसिपी शेयर करते। लग रही हूँ ना एकदम फ्रेश। अच्छा लगता है मुझे जब नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और थोड़ा सा मेकअप तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ना ये मुझे ना थोड़ा सा ऐसे हैप्पी बना देता है। और मौसम अभी भी क्लाउडी है, 1:45 बज रहे हैं और अभी तक तो कोई मतलब साइक्लोन का ऐसा कोई नज़ारा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। और सब्जियां आई है, सब्जियां मैं आपको दिखा दूँ। सब्जियां नहीं, सॉरी, बहुत ही ऐसी चीज़ें आई है जो कॉमन सी है। तो धनिया देखिए, ये धनिया पूरी 10 रुपए की है। इतनी अच्छी फ्रेश और इतनी सारी धनिया मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये कुछ 18 रुपए का पुदीना है। तो ये भी काफ़ी है, इसे अभी के अभी साफ़ करके रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा वो हो रहा है। ऑनलाइन ही लिया है मैंने। प्याज, आलू, टमाटर और ये है सूरन, यम जिसे हम बोलते हैं। और अनिका के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई है, जैसे ये है डार्क कुकीज़, ये है बॉर्बन, क्योंकि बच्चे ना घर में यार थोड़ा सा तो वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको कभी कभी देना भी चाहिए। ये है सिल्क मिनीज़, रोज़ नहीं कभी कभी, ठीक है।
और ये स्नीकर तो ये मैं अपने लिए मंगवाई हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी स्नीकर की दीवानी हूँ। फ्रेश क्रीम कुछ चीज़ें मुझे बनानी थी और वेफल ये, और अनिका ने कुछ क्रेयॉन्स मंगवाया। आपको तो पता ही है उसको आर्ट क्राफ्ट का कितना शौक़ है। आपको जानना था अनिका का स्कूल का एडमिशन आखिर में हमने कहाँ करवाया। तो ये हुआ कि आप सभी को पता है 5-6 दिन के लिए जब हम लोग लखनऊ गए थे घर ढूंढने के लिए, तब हमने फर्स्ट डे अनिका का स्कूल में एडमिशन कर दिया था। जिस स्कूल का इंटरव्यू उसने पास कर लिया था वहाँ पर हमने कर दिया था, और फिर हम उसी के लोकेशन में, उस स्कूल के लोकेशन में ही घर को सर्च कर रहे थे। बट फिर जो भी हुआ आप अच्छे से जानते हैं, उस स्कूल का ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास वगैरह भी चालू हो गया है, पर हमने उस स्कूल के ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू नहीं किया। सबसे बड़ा रीज़न तो आप जानते हैं कि अभी हम लोग शिफ्ट नहीं हो रहे, तो जो उसका पुराना स्कूल था जो यहाँ पर नवी मुंबई में वो पढ़ रही थी जिस स्कूल में, तो वहाँ पर तो हमने लिविंग एप्लीकेशन दे दिया था, वो भी जनवरी में ही हमने लिविंग एप्लीकेशन दे दिया था। फिर हमने आने के बाद जब हम लोग आए अप्रैल में, तब हम लोगों ने मतलब जब अम्मा का इस तरह से अचानक ही सब कुछ हो गया, और फिर 13 ही होने के बाद हम लोग यहाँ पर आने के बाद हमने स्कूल में प्रिंसिपल को एक मेल लिखा और फिर उन्हें बताया कि अभी हम लोग स्कूल नहीं छोड़ रहे हैं, एटलीस्ट इस साल तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ अनिका का लिविंग एप्लीकेशन को कैंसिल करके उसका जो भी मतलब एकेडमिक ईयर है उसे कंटिन्यू करिए। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। तो इस तरह से इस समय तो हम लोग यहीं पर है। माहौल भी सही नहीं है शिफ्ट करने का, वैसे भी इस घर को हमको छोड़ना ही है क्योंकि इस घर में हमें इस मई को 3 साल हो गए हैं, तो ये घर हमें छोड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि इस घर में हमको रहना है क्योंकि ये रेंटेड हाउस है। तो इस समय हम लोग तो शिफ्ट नहीं कर रहे, माहौल बहुत ख़राब है। तो जब भी मतलब माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तब शिफ्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, सब कुछ आपको ब्लॉग्स के थ्रू तो पता चलेगा। बट अभी एटलीस्ट जो अनिका का करंट सिचुएशन है जो आप जानना चाह रहे थे वो तो अभी आपको समझ गया है, राइट। गर्मी, बहुत गर्मी है, बादल है बाहर पर, गर्मी अंदर लग रही है। अच्छा, लास्ट जो क्लिप आपने देखी और अब जो आप देख रहे हो इसमें कम से कम 3-3.5 घंटे का गैप है, ठीक है। इस बीच हमारा लंच हुआ और मेरी किचन की जो हालत है ना वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आप लोग मुझे जज करोगे बेमतलब में कि किरण ये क्या हालत है। थोड़ा सा स्निक पिक दे देती हूँ, टन बस, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर भी है, हटाऊँगी यार। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है, लगता है नहीं बस अब नहीं होगा कुछ और काम। और फिर बीच में मुझे थोड़ा सा काम भी आ गया था, वॉइस ओवर वगैरह करना था। उसके बाद 1-2 चीज़ों के लिए ऑर्डर करना था क्योंकि अनिका को आइसक्रीम बनानी है, तो आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं उनका ऑर्डर देना था। बात ये करनी थी मुझे कि आपको पता है जब लखनऊ में हमने एडमिशन लिया अनिका का, मैं स्कूल का नाम बता दूँ क्या, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे डर है। तो हमने श्री राम ग्लोबल स्कूल में एडमिशन लिया था। हमने वहाँ के DPS में, CMS में और कौन सा स्कूल था, एमिटी में, इन तीनों स्कूल में ट्राई किया था। और जयपुरिया के बारे में बहुत सारे सजेशन आए थे। जयपुरिया में सीट्स ही नहीं थी, तो हमने 1 मिनट थोड़ा सा दरवाज़ा खिड़की बंद करूँ क्या, बहुत आवाज़ आ रही है। तो अभी आवाज़ पहले से तो बेहतर है, अभी नहीं आ रही है आवाज़। तो हमने जो श्री राम ग्लोबल स्कूल में लिया था वो 2 साल पहले ही लखनऊ में आई थी और बहुत ही शानदार मतलब उस स्कूल का हर एक चीज़ था। उन्होंने हमें पूरा स्कूल घुमाया था और मैं क्या बताऊँ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप स्कूल गए हो, आपको लगेगा कि आप होटल में रहने गए हो। जिस तरह से बाय गॉड बता रही हूँ, लखनऊ वालों अगर आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन डालना है अपने बच्चों को तो वहाँ पर कौन सा एरिया था, गोमती नगर में ही आती है ये स्कूल। अभी तो मैं उस एरिया को भूल गई। जो वहाँ पर एक तालाब है ना, जहाँ पर पूर्वांचल सोसाइटी है, मैं उस एरिया को ही भूल गई। मतलब सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, उस एरिया को भूल चुकी हूँ मैं। तो उस एरिया में ये स्कूल है, आप गूगल कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी स्कूल है और उस स्कूल में एडमिशन मिल रहा है क्योंकि 2 साल पहले ही आई है तो स्कूल में सीट्स है। और श्री राम ग्लोबल जो है आपको पता ही होगा, जो इंडिया का टॉप पर आने वाला कॉमर्स का कॉलेज है, चाहे वो दिल्ली वगैरह में है श्री राम कॉमर्स कॉलेज, उन्हीं का ये ग्रुप है। तो एजुकेशन इनका
A1 होता है, बहुत अच्छा है। और वहाँ पर मैंने अनिका का एडमिशन लिया था और हमने एडमिशन फ़ीस 25,000 पे भी कर दी थी, क्योंकि बिना एडमिशन फ़ीस दिए आप वहाँ पर एडमिशन नहीं कर सकते हो ना। तो अनिका ने इंटरव्यू पास किया, बहुत अच्छे से पास किया। काफ़ी टफ था गाइस, आधे घंटे के 2 इंटरव्यू हुए थे, एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का, 2 सब्जेक्ट के 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ था। एमिटी में भी अनिका पास हो गई थी। CMS में एक प्रॉब्लम हो गई थी कि CMS में अनिका, सबसे पहले जो इंटरव्यू हुआ था अनिका का CMS स्कूल के साथ, अनिका बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और उसको जो आंसर आ भी रहे थे वो उसने वहाँ पर बताया ही नहीं। और ये सब ऑनलाइन ही हुआ था हमारा, तो अनिका ने नहीं बताया क्योंकि वो डर गई थी। फर्स्ट टाइम अनिका का ऐसा इंटरव्यू था। फिर जब CMS में अनिका को जो भी मतलब चीज़ें फेस की उसने सेम DPS में भी किया, क्योंकि CMS और DPS स्कूल का जो इंटरव्यू था एक ही दिन पर था। और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने की वजह से अनिका को सही से आंसर देने के लिए नहीं हुआ। फिर जब 3-4 दिनों के बाद एमिटी और श्रीराम ग्लोबल का इंटरव्यू था, तब अनिका ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, क्योंकि 2 बार वो दे चुकी थी इंटरव्यू ऑनलाइन, तो उसे काफ़ी समझ में आ गया था कि कैसे मुझे बोलना है, क्या है। वो पहले 2 इंटरव्यू में पूरा मतलब उसका मतलब एक बोलते हैं ना, पूरा गिर गया था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो पूरी तरह से खुद को मतलब ऐसा सोच रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता। और मैं सच बताऊंगी, वहाँ पर वो पास नहीं हुई थी, क्योंकि अनिका ने परफॉर्म ही अच्छा नहीं किया था। वो बहुत घबरा गई थी, बहुत डर गई थी, पता नहीं क्यों। और थोड़ा सा जो CMS की टीचर भी थी ना, थोड़ा सा बोलने में काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, वो काफ़ी किड्स फ्रेंडली नहीं थी। और एमिटी की और श्रीराम ग्लोबल की जो टीचर्स थी बहुत ज़्यादा किड्स फ्रेंडली थी। एमिटी की भी टीचर बहुत अच्छी थी और एमिटी में भी अनिका का जो है सिलेक्शन हो गया था, पर एमिटी का रिव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमें ऑनलाइन उसका रिव्यू पढ़ा तो काफ़ी ख़राब था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम श्रीराम ग्लोबल में डालेंगे। और काफ़ी अच्छा स्कूल था, मतलब सच में वहाँ पर अगर अनिका इस साल जाती ना तो बहुत उसे अच्छा लगता, पर शायद हमारे नसीब में नहीं था वो स्कूल। और वो हमारे जो 25,000 एडमिशन हमने करते समय दिए थे वो भी रिफ़ंड नहीं हुए, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। आपको एडमिशन फ़ीस तो एक बार देनी पड़ती है ना। अगर हमने एकेडमिक फ़ीस दी होती तो वो रिटर्न हो जाती, पर वो रिटर्न नहीं हुई। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो जिन्हें मतलब इन सारी चीज़ों में काफ़ी मतलब वो आ रहा था कि क्वेश्चन आ रहा था कि दी वो एडमिशन का क्या हुआ, तो ये हुआ एडमिशन का। वो 25,000 हमने जाने दिए क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा स्नीक पीक दे दूँ या रियलिटी दिखा दूँ कि इस समय मेरे किचन की क्या हालात है। थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा हाल है, सारी चीज़ें बिखरी हुई है। और आज तो मेरे साथ हादसा हो गया था, इस मिक्सर के ढक्कन को मैंने सही से बंद नहीं किया था, और जब चटनी पीस रही थी तो जो धनिया उड़ा है ना, ये देखिए ज़मीन पर देख रहे हो धनिया, यस, इसे भी मुझे साफ़ करना है। तो उस समय तो मैंने चटनी पीस ली और मैंने बोला अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, खाना बनाने के बाद खाकर ही करूँगी। पर उसके बाद आलस आ गया, उसके बाद एक वॉइस ओवर था वो ख़त्म किया और बज गए 5। अब कर देती हूँ यार, करना तो मुझे ही है, एंड ऑफ द डे कर लेती हूँ चुपचाप। थोड़ा सा समय लगेगा पर नो ऑप्शन। और आज संडे इसलिए थोड़ा सा आलस भी आ रहा है, पर आज थोड़ा सा काम भी आ गया, तो कोई नहीं। अभी आपने रियलिटी देख ली है, अब थोड़ी देर में मैं आपको साफ़ सुथरा किचन भी दिखा दूँगी, तभी तो आपको भी थोड़ा सा प्राउड फील होगा मेरे ऊपर। जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज करने, करोगे? संडे आज हम सबका संडे होता है जॉब में। और आज लग रहा है कि तूफान आएगा, 5 बजे आने वाला था। वैसे अच्छी बात है कि नहीं आया, अच्छा दिख रहा है ना, वैसे कितना मस्त एकदम सब क्लियर दिख रहा है। कर लो वाह, बढ़िया बढ़िया। हम लोग तो मज़े भी ले रहे हैं आम के अचार के ऑलरेडी, है ना। चलो कर लेते हैं ना। ये देखो अनिका, मिस अनिका आम खाते हुए, केसरी आम आज खा रही है, लास्ट का। मैं जा रही हूँ, हाँ।
देखिए लाइफ में हम लोग खाने पीने को, घर साफ रखने को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, और देना भी चाहिए वैसे, पर एक्सरसाइज को नहीं ना। बर्तन मेरे बहुत पड़े हैं इस समय, सब जगह बर्तन बर्तन है, पर उन्हें साइड में रखते हुए, उनका टेंशन ना लेते हुए एक्सरसाइज सबसे पहले करूँगी, जो कल से ही मैंने ठाना है। ऐसे नहीं कि बहुत दिनों से ठाना है, कल से फिर से मैंने अपने ऊपर ले लिया है कि भाई एक्सरसाइज तो होनी चाहिए, और उसी के लिए कपड़े देख रही हूँ एक्चुअली आपसे बात करते हुए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और अब ये मत बोलिएगा कौन सी एक्सरसाइज, मैं रैंडमली एक्सरसाइज करती हूँ 1 घंटा। तो सारी एक्सरसाइज नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। जस्ट अ सेकेंड, बट डन। हालत खराब हो गई। बहुत तेज बाहर हवा चल रही, बहुत तेज। मेरा जाकर थोड़ा सा देखने का मन तो कर रहा है, पर सुनाई दे रहा है बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको, पर हवा बहुत गंदी वाली चल रही है। थोड़ा सा दिखेगा, नहीं, लाइट्स नहीं है बाहर। गुड मॉर्निंग गाइस। रात भर बारिश होती रही, हवा चलती रही। इस बालकनी में फिर भी हवा नहीं है। मेरे सामने वाली बालकनी पे इतनी ज़्यादा हवा है कि कान दुखने लगते हैं। तो सुबह के 6:30 बज रहे, वैसे मैं बता दूँ, उजाला हल्का हल्का हो गया। ये देखिए, इस बालकनी में बहुत हवा चल रही है, बहुत। तो सुबह के 10:10 हो रहे हैं, और ये जो टाकुटे शायद मैंने इस साइक्लोन का नाम सही बोला है। पिछले साल जो 2 जून को आया था साइक्लोन, उसका नाम एटलीस्ट ईजी था, निसर्ग। इसका तो नाम भी मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि याद करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। तो ये जो साइक्लोन है, ये 11:30 तक बोला जा रहा है, न्यूज़ से पता चल रही है सारी बातें, कि 11:30 को हिट करेगा। और इस समय बहुत तेज़ हवा है, हवा की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसीलिए मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हमारी घर में ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है। पर मैं आपको एक बेडरूम की खिड़की दिखाना चाहूँगी, 1 सेकेंड। ये देखिए, बारिश का पूरा जो फ्लो है इधर की तरफ है। ये देखिए, ये पूरा पानी 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 पूरा। अगर हम इसे खोल दें ना, तो ये पूरा कमरा गीला हो जाए, और ये देखिए पूरा नीचे भर गया है, देख रहे होंगे आप। तो इस तरह से ये साइक्लोन आ रहा है, मतलब हिट करेगा थोड़ी देर में। और एक चीज़, मैंने ना अपने मन की बात सुन ली, वरना मेरे सारे काम हो जाते। इस समय कितना मैंने बोला, 10:15 ना। तो देखिए क्या हुआ, सुबह तो मैं जल्दी उठ गई थी और सोचा था कि लंच वगैरह सब कुछ बना दूंगी, पर लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो अंधेरा काफ़ी था, क्योंकि आज सूरज महाराज तो दर्शन दिए होंगे, पर दिखना आपको पता है पॉसिबल नहीं है ऐसे माहौल में, तो नहीं दिख रहे तो अंधेरा काफ़ी था। अब अंधेरा था तो मुझे लग रहा था कि यार मैं अंधेरे में कैसे बनाऊँ, और मुझे थोड़ा सा नींद भी आ रही थी, मैं जाकर सो गई। अब लाइट तो आधे घंटे बाद आ चुकी थी, पर मैं सो गई थी, तो फिर बहुत आलस आ गया। और फिर कैसे कैसे नाश्ता बनाया, जो कि आपने देखा, सेवई बनी थी। तो मन का इसलिए मैं सुनकर मतलब पछता रही हूँ। तो मन का जब आप सुनते हो ना, तो एक बार दिमाग भी लगा लिया करो कि क्या मन सही बोल रहा है। अगर मैंने मतलब मन का ना सुना होता, दिमाग लगाया होता, तो अभी मेरा ना लंच भी रेडी होता। पता है, मैं थोड़ा सा फ्री रहती, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम रहता मेरा, पर हो जाता है। तो इसलिए जब भी मन की सुननी हो ना कोई बात, तो दिल का नहीं, दिमाग का हेल्प ज़रूर लीजिए। ठीक है कि सही बोल रहा है कि नहीं मन। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। होपफुली ये साइक्लोन किसी को भी कोई भी हानि ना दे, यही प्रे रहेगी। और आपको जब तक ये ब्लॉग मिलेगा, शायद तब तक पता चल जाएगा कि क्या हालात रहे साइक्लोन में। वैसे मैंने सुना कि गोवा में 500 ट्रीज़ गिर गए हैं। होपफुली कोई भी उससे मतलब परेशान नहीं हुआ होगा, यही मैं आशा करूँगी। क्योंकि यार वैसे ही हम सब लोग एक संकट से तो जूझ ही रहते, अब ये दूसरा क्या बोल सकते। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर गाइस।